शायद वाईफाई स्लो हो रहा है। इसको मैं कट करता हूँ। अच्छा देखें, मैंने टनल किया तो क्या कमांड आई npx और ये सर्वर की लिंक आ गई amazon archive टैब और ये लोडिंग हो चल रही हो। ये टनल है, ये वाईफाई की, ये आप लोग स्कैन करेंगे तो आप लोगों के पास भी चल रहा है। ये हो गया, ये डाउनलोडिंग हो रही है। तो जिसके पास जब मसला है ना कमांड ने चेंज कर लिया, अगर टनल में मसला है दोबारा बैक आ जाए तो उस पर चला लें, वहाँ मसला है तो वहाँ पर चला लें। ये हमने लास्ट क्लास में किया था काम, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये जहाँ जाके प्लस किया रिसेट 0 हो गया और स्टार्ट काउंटर करते थे तो हमारा 1 2 पूरी सेकंड्स में चलना शुरू हो जाता था। स्टॉप काउंटर करते तो स्टॉप वहीं हो जाता, जहाँ स्टार्ट करते वहीं से स्टार्ट दोबारा। ये सबको क्लियर था? मेरा पेज था app.js, home.js की एक है। आज हम क्या बना रहे हैं, रेस्टोरेंट की वेबसाइट। उसमें क्या क्या होगा, स्क्रॉल करना होगा, तो ये एक स्क्रॉल भी इसमें लगाना पड़ता है। जैसे जैसे ऑन प्रेस के लिए टचेबल ओपेसिटी लगती है, इसी तरह स्क्रॉल के लिए भी एक चीज़ लगती है। मैं आया पेज मैंने बनाई counter.js, एक फोल्डर बना रहा हूँ स्क्रीन्स का, सबको नजर आ रहा है। काउंटर इसके अंदर डाल दिया मैंने, मूव, और ये app.js का सारा कोड मैंने काउंटर में डाल दिया। होम की फाइल भी मैंने स्क्रीन में डाल दी, app.js बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने। अब हमें शुरू से बना रहे हैं, देखें। अच्छा, क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। क्या इंपोर्ट करना है बताएं? व्यू, टैग, इमेज, स्टाइल शीट। ठीक है, फिलहाल ये काफ़ी है। अब एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक नाम रखना होता है। मैंने नाम रख दिया रेस्टोरेंट, हाँ बनेगी, ठीक है। बस सिंपल सा फंक्शन, सबको क्लियर है ना? क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन समझाया मतलब यूज केस आपको समझ आया तो शायद इजीली समझ आ गया हो कि क्यों होता है। हमें एक ग्रुप ऑफ टैग्स को जमा करके एक फंक्शन के अंदर डालना है जो कि रिटर्न करे एक यूआई। फंक्शन का काम यही है। एक हम वेरिएबल बनाएंगे, हमें जब बहुत सारी फंक्शनलिटी करनी होगी, प्लस माइनस ये वो, तो हम एक फंक्शन में डाल देंगे, उसका आउटपुट हम फंक्शन से रिटर्न कर देंगे, बैक मिल जाएगा, ठीक है। रेस्टोरेंट बनाया, रेस्टोरेंट का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न। अच्छा, रिटर्न 2+2 भी रिटर्न होता है। जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ ये भी चीज़ें रिटर्न करेंगे कि भाई 2+2 का आंसर क्या है। जहाँ ज़रूरत होगी हम पूरी पूरी यूआई भी रिटर्न करेंगे, समझ गए? रिटर्न में कोई मसला नहीं है कि आप नंबर रिटर्न कर रहे हो, टैग्स रिटर्न कर रहे हो या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो। हम कर रहे हैं पूरी बॉडी रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इसने एआई ने बता दिया कि आप ये लिखना चाह रहे हो, मैंने कहा यस, टैग दबाया, बन गया। व्यू है, उसके अंदर रेस्टोरेंट, बस टैग। अच्छा, सेव किया, कुछ नहीं हुआ, खाली। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेस्टोरेंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? ज़बरदस्त। इस फाइल का नाम कोई भी लिखेगा ना app.js का, और उसमें से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेगा, उसको यही मिलेगा, भले कोई भी नाम रख दे, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ सामने क्लास में से एक बंदे को ले आओ, उधर एक ही बंदा होगा, आप ले आए। लेकिन अगर मैं नाम लेके बोलूँ, मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक फाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस भी होते हैं। जैसे मैंने फाइल बनाई कलर्स, अब कलर्स में बहुत सारे कलर हैं, कॉन्स्ट रेड इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज इज इक्वल टू ऑरेंज,
फिर वो एक्सपोर्ट होता है, फिर वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होता, क्योंकि हमें उसको नाम से बुलाना है कि ऑरेंज वाला लेके आओ, रेड वाला लेके आओ, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट को देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल सा। अच्छा, ये हुआ डिफ़ॉल्ट, इसको रिलोड करता हूँ, आ गया, कभी डाउनलोड होगी, ये स्प्लैश स्क्रीन होती है, इसका आइकन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लैश, ये राइट का बहुत बहुत। अच्छा, मैं जब तक स्टाइल शीट बनाता हूँ, स्टाइल शीट कैसे बनती है, कॉन्स स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स कंटेनर, ये समझ आ रहा मैंने क्या लिखा, इस तरह से भी वर्क करेगा, क्योंकि स्टाइल का मसला नहीं है कि आप उसके अंदर क्या पास, उसको सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉपर्टीज से मतलब है। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट हम क्यों करते हैं, ताकि वो हमें हिंट मिले, समझ रहे, वो नहीं आते सजेशन, जस्टिफाई कंटेंट, ये वो, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, वरना इसको ज़रूरत नहीं है स्टाइल शीट की। ये लाइट में इसलिए नजर आ रहा है कि इसको यूज़ नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है। अच्छा, मैं कंटेनर को जरा यहाँ लगा के दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे चल रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट में लोगों को मसला हो, ठीक है। ये मैंने लगाया, मैंने इसको कहा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, देख रहे हैं नॉर्मल इंग्लिश की तरह वर्क कर रहा है, मुझे हिंट नहीं दे रहा, बैकग्राउंड कलर रेड, रेड हो गया। क्या डिफरेंस था स्टाइल शीट डॉट क्रिएट लगाने का, समझ आ गया फर्क, सजेशन मिलेगी, सजेशन नहीं मिलेगी, वो इतना सही फर्क है। अब मैंने अगर ये लगा दी स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, राउंड ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, राउंड ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया, सेम कलर अब मैं अगर लिखना शुरू करूँ मुझे हिंट मिल रही है, इतना इजी सीन था, ठीक है। ये वजह थी हमें स्टाइल शीट यूज करने की। रेड क्या, रेड हो गया, येलो क्या, येलो हो गया। अच्छा, लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर इसको लगाना है स्टाइल, ठीक है, ये क्या है स्टाइल शीट डॉट कंटेनर क्या है, अगर देखो तो ये चीज़ है ना, कंटेनर ये रिटर्न कर रहा होगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ कलर वाइट और फॉन्ट साइज 30, और देखूँ अगर इसको करता हूँ ज़रा टोमेटो, इसको मैं कर दूँ अगर 50 हो गया, इजी सी, बिल्कुल आसान, ठीक है। समझ आ गया स्टाइल कैसा लग रहा है, बिल्कुल लगा सकते हो। ये मैंने, अगर हमें छोटी लगानी होगी तो हम छोटी लगा लेंगे, वरना हम डायरेक्ट उसको स्टाइल शीट दे देंगे। वो इसीलिए मैंने कहा वाईफाई का इशू है। तुम घर पे पूछ रहे हो, मेरा तुम लोग का मसला आता है, मेरा इजीली हो जाता है यार। देखो, अच्छा तुम लोग का क्या मसला आता है, अच्छा, अगर मैं तुम लोग अपना मोबाइल घर जाके शेक करोगे ना, जैसे मैंने शेक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है डिसेबल फास्ट रिफ्रेश, इनेबल फास्ट रिफ्रेश भी होता है। अगर वो कर दोगे ना इनेबल, देख लेना इनेबल है या डिसेबल है। अगर इनेबल का ऑप्शन आ रहा हो तो इनेबल कर देना, तो वो तुम लोग जैसे चेंजेस करोगे चेंजेस हो जाएंगे। दूसरा ये कि अपने मोबाइल में डिबगिंग ऑन कर लो, सेटिंग में जाके USB कनेक्ट करो अपना चार्जर और उससे चलाओ। फिर एंड्रॉयड है तो ये दबाना, तो एंड्रॉयड में कर देगा कनेक्ट। USB से चला लो, ज़्यादा ईजी है, फास्ट है। मैंने USB को उस वक्त इसलिए नहीं बताया, कंफ्यूज हो जाते थे। मोबाइल में डिबगिंग मोड ऑन किया, सेटिंग में जाके डेवलपर मोड के अंदर होता है। अगर किसी का डेवलपर मोड ना हो तो वो अबाउट फोन में जाएगा और बिल्ड नंबर पर टैप करता रहेगा 4-5-6 दफ़ा, तो बिल्ड वो डेवलपर कंसोल, डेवलपर मोड आ जाता है। वहाँ जाके USB डिबगिंग ऑन करी, फिर अपना चार्जर कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से और मोबाइल से, ठीक है। जब कनेक्ट हो गया फिर जो ये कमांड होती है ना, यहाँ पे जो मैंने आई लगाया था, आई की जगह आप लोग करेंगे ए, देख रहे हो, ए ओपन एंड्रॉयड,
तो आप लोग मोबाइल में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा विदाउट वाईफाई वाले चीज़ से, तो ज़्यादा फास्ट है टनल से। वाईफाई से वो वायर लाइन हो जाएगा। हाँ तो उससे कर लेना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सीन। अब मुझे बनानी थी रेस्टोरेंट की, तो मैं आया, मैंने कहा बल्कि क्या ड्रिबल, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं इमेज उठाता हूँ, बर्गर इमेज, वेजिटेबल कवर्ड, मैंने ये सॉरी अगर मैंने ये उठाई, देख कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ कहा इमेज, उसके अंदर क्या बोलूँ, सोर्स के अंदर मैंने कहा एक और कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने कहा URI, उसके अंदर मैंने कॉलन स्ट्रिंग डाल दी पूरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा इमेज मैंने लगा दी, लेकिन इमेज चल नहीं रही, वजह हाइट विड्थ नहीं गई, हाइट 100, बल्कि इसको देते हैं डायरेक्ट स्टाइल में हाइट विड्थ दे दी, कैसा आ गई। इसको अगर मैं कर दूं विड्थ को 100% और विड्थ को कर दूं 200 या फिर 100, 150, 280 कर देना, और इसका जो कंटेनर का जस्टिफाई कंटेंट है इसको हटा दूँ, अगर तो टोमेटो कलर भी हटा दूँ, ज़बरदस्त हो गया, ऊपर स्टेटस बार में चिपक गया है। अगर मैं उसको ये करूँ, अच्छा स्टेटस बार की आप लोग देख लें, ये मैं नज़र नहीं आ रहा वाईफाई का आइकन, स्टेटस बार इसके लिए लगता है। स्टाइल लाइट, देख लो वाईफाई का आइकन नज़र आना शुरू हो गया, ठीक। फिर इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा मैं इसको बोल रहा हूँ पैडिंग टॉप 30, ऊपर से पैडिंग दे दी इसने। मेरे पास एक और टैग होता है, ये जो चीज़ है ना आईफोन का अलग है, सैमसंग में देखो तो स्पेस ही नहीं। अगर मैं आईफोन में दे दूँ पैडिंग और मोबाइल में एंड्रॉयड में जाके चलाऊँ तो फिर पैडिंग आ रही होगी, अजीब सी लग रही होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक आता है सेफ एरिया व्यू, क्या नाम है, सेफ एरिया व्यू। ये बस व्यू की जगह रिप्लेस कर दो। हाँ इसने क्या किया, खुद ही से, मैं अगर पैडिंग टॉप हटा दूँ, इसने खुद ही से ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट लगाया रेस्टोरेंट, नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इसके अंदर ये है रेस्टोरेंट। इसको मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल डॉट, अच्छा एक और चीज़, एरे हमने नहीं पढ़ी ना अभी तक, एरे इसके अंदर पढ़ा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आप लोग को। एरे का बहुत बड़ा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप लोग आउटपुट नहीं देखोगे आप लोग को दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखी हेडिंग क्या हेडिंग दूँ, फॉन्ट साइज 20 बोल्ड, वाह इतना सब कुछ दे दिया, AI इतना काफ़ी है। मैं इसकी अलाइन आइटम भी हटा देता हूँ, बस फ्लेक्स 1 काफ़ी काफ़ी। बल्कि एक काम करते हैं, इसको बोलता हूँ ट्रेंड डिस्काउंट्स, ठीक है। अब इसको बोलता हूँ
मार्जिन 20, मार्जिन 10। सही है। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट्स वाले सारे आइटम रेंडर करेंगे। देखा है, डिस्काउंट और पॉपुलर और रेगुलर डील्स, इस तरह हम 3 सेक्शन बना देते हैं। अभी मैंने ये बना के दिखाया, यहाँ तक किसी को मसला नहीं ना, सिंपल सा। अब हम एरे पढ़ने जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। एरे कैसे बनती है, तुम लोग बात ही नहीं करो। एरे कैसे बनती है, वार फूड्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा ही। पिज्जा प्राइस 500, बर्गर प्राइस 200। ठीक है, ये सिंपल सी एरे थी, ये एआई से आया है। क्या नहीं, ये एआई से आया है, एआई से। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से आ रहे हैं जादू से। अरे रुको, मैं इसको बंद करूँ जरा, पॉज। ठीक है भाई, एआई को रोक दिया मैंने। अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ एरे का। एरे क्या होती है, ABC, और जैसे मैंने लिखा पिज़्ज़ा बर्गर, ये मेरी एरे है। ठीक है, सिंपल एरे। यहाँ किसी को मसला है कि कैसे एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट जाने दो ना। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये तो मेरी एरे हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ डिस्प्ले हो। कैसे डिस्प्ले होगी, मुझे बनाना पड़ेगा कार्ड। कार्ड कैसे बनेगा, व्यू, इसके अंदर आएगी एक इमेज, सेम इमेज में उठा लूँ। ये जो URL है, इसमें मैं अगर एक ऊपर वेरिएबल बना दूँ, var covered img इक्वल टू दिस, और ये मैं यहाँ रख दूँ, तो समझ आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है। एक वेरिएबल है, बस वो वहाँ से रीड करना है, क्योंकि मल्टीपल होंगी ना मेरे पास URL, तो मसला ना आपको कोड में। अच्छा, ये तो हो गया। मैं एक और इमेज उठाता हूँ, कौन सी, बर्गर। कॉपी इमेज एड्रेस, ये हम रमजान में पढ़ेंगे ये टॉपिक। वार बर्गर img इक्वल टू ये URL। सही हो गया, इमेज लग गई, ज़रा देखते हैं। ठीक है, बर्गर इमेज आ गई। अब हमें करना क्या है, इसको हमें कार्ड की शक्ल में देना है, ऐसे ही था। कार्ड कैसे बनेगा, अच्छा नीचे में एक टेक्स्ट भी लगा देता हूँ, टेक्स्ट बर्गर 200, बल्कि नहीं $12। देखो, बर्गर IMG मैंने रख दिया ऊपर वेरिएबल के अंदर, और URI में पास कर दिया, ताकि मेरे कोड के बीच में गिचपिच ना हो। $450 RS 450। मैंने पता किया अमेरिका में जिम की फीस कितनी है, $40 मंथली, और अगर ट्रेनर हायर करोगे तो $80 पर आवर। हाँ, जिम की $80 पर आवर बंदे की फीस है, जो सिर्फ ट्रेनिंग कराता है। तो डेवलपर कितनी होती है, डेवलपर की अच्छी खासी होती है। सही है, मैं भी यहाँ बर्गर में डॉलर में प्राइस डाला था, तो मुझे याद आया ये बात है। स्टाइल डॉट कार्ड आवड़ी यार वैसे सीन अलग है। ये लोग पैसा इतना उड़ाते हैं कि जो है ना, कमाने का तो आप भूल ही लो। ये आवरली इतना उड़ा रहे होते हैं लाखों रुपये। तो इवन यहाँ जानने वाले हैं, रहते हैं शहरों में, उनकी मंथली 20 लाख रुपये मंथली उनका खर्चा होता है। ड्राइवर है, गाड़ी है, कोई पानी डालने वाला अलग है, बिजली वाला अलग है, तो उनका हम क्या करना करें।
हाँ देखो, शादी छोड़ी ना अंबानी की मैंने। हाँ, लीव में भी इसीलिए नहीं किया कि सिलानी में क्लास थी, है ना? है? मुझे बोला बस टिकट करा दूंगा बस। अच्छा, मैंने क्या बनाया ये देखो, कार्ड्स। ये मेरा हेडर है, ये मेरी हेडिंग है, ये मेरे कार्ड्स का सेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है जिसकी मैंने स्टाइल दिया है कार्ड। अब इसको कार्ड में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। और मैंने इसको दिया है स्टाइल, मैंने लिखा कार्ड। कितनी होनी चाहिए इसकी? 45% सही है, सही है, 2 आ जाएंगे ना? ठीक है। अब क्या है, बॉर्डर, या यहाँ देखो बॉर्डर विद देते हैं, बॉर्डर विद 1। अब पता चल गया कार्ड लग रहा है। इसमें अगर मैं पैडिंग दे दूं कितनी, 4, और बॉर्डर कर दूं रेडियस 4, कार्ड की शक्ल आई। पिक्सल वगैरह की जरूरत ही नहीं, ये डायरेक्ट नंबर आगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं ना, ये कार्ड प्राइस यहाँ से आएगी। अच्छा, इमेज थोड़ी बड़ी है, इमेज को हम करते हैं 100, बता दो। अच्छा, ये कार्ड बन गया। कलर थोड़ा अजीब है कार्ड के बॉर्डर का, तो हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर कलर गैंसबोरो। ग्रे कर देता हूँ। आपको सही लग रहा है कार्ड? ठीक है। बर्गर महंगा है, 150 के 3। वो हाँ, वो एक यार एक अंग्रेज है, जेरी नाम है शायद, वो वहाँ गया था वोटर मार्केट की तरह, उसको ठेले वाला आवाज़ लगा था 150 के 2, 150 के 2, उसको ही पकड़ा दिया था। वो भी आवाज़ें लगा था। वो कोई खवातीन की चीज़ें बेच रहा था, कपड़े, 150 के 2। अच्छा मैं सही से देखी नहीं है, बच्चों के होंगे। आइटम, टाइटल, स्टाइल्स के अंदर मैंने टाइटल रख दिया। टाइटल को क्या दूं, फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 700। ये नॉर्मल सीएस है जो हम पढ़ चुके हैं, नहीं होता। मार्जिन टॉप 10, हाँ नहीं बना सकते हैं, उसमें सिर्फ स्टाइल्स ही रखोगे, क्लास सीएसएस नहीं रखोगे। सही, मेरा कार्ड बन गया। अच्छा देखो, 45 के अगर मैं 2 कार्ड बनाऊंगा कितने हो जाएंगे, 90। मुझे अगर इधर 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 स्पेस देना है तो क्या करूँ, गैप दे दूँ। ऐसा करता हूँ, स्पेस अराउंड कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्ड्स रॉ, ऐसा ही कार्ड्स रॉ। समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स जरूरत नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, अलाइन आइटम की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, फ्लेक्स, रैप, रैप। अच्छा सवाल है, ये बताता हूँ, यही समझ आएगा तुम लोग, आउटपुट इधर ही समझ आ जाएगा। देखो अभी मेरा सेंटर में आ रहा है, क्योंकि जस्टिफाई अराउंड, ये अराउंड है, इसको अगर मैं हटाऊँ
और मैं अगर गैप देना चाहूँ, गैप कितना 5% लगेगा। वैसे एक बात बताओ, इसको रॉ करके अगर मैं इसको बोल दूँ मार्जिन लेफ्ट कितनी 2.5%, ये अपनी लेफ्ट को देगा, वो वाला कार्ड अपने लेफ्ट को देगा, कितने हो गए 5, वहाँ बचा 2.5 7.5, फिर बाकी का क्या होगा लगा के ज़रा चेक करते हैं। 3 6 9 3 6 9 3.3, ये भी ट्राई कर लेते हैं, मार्जिन से मसला हल हो जाता है। सही मेरा कार्ड है, ज़रा गौर से देखना आप, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, 2 कार्ड आए, इसको मैंने कहा रो आ गया, ऐसा है। इसी को अगर मैं चारों कार्ड को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूं, कितने कार्ड आ गए, लेकिन वो इधर छुप गए क्योंकि एक रो के अंदर है। बोर्ड पे देखो सब। अब क्या करूं, अब मैं करूंगा फ्लैक्स रैप। वो क्या करेगा, जितनी डिवाइस की विड्थ थी उतनी दे दी, बाकी कार्ड नीचे से रेंडर करना शुरू। अब समझ आए क्यों यूज करते हैं फ्लैक्स रैप रैप। गुड हो गया। वो बाय डिफॉल्ट कॉलम होता है, मैंने कहा रॉ में लाओ। मार्जिन बॉटम दे देता हूँ कार्ड को ताकि चिपक ये गैप हो जाए, ठीक है, गैप हो गया। अगर मैं ये मार्जिन लेफ्ट हटा दूँ, सारे लेफ्ट हो गए। मैं अगर इसको बोलूँ गैप 20, हाँ चला के दिखाऊँ, ठीक है, वो करके दिखा दो। गैप 5% अगर कर दूँ वो है, और पैडिंग हॉरिजॉन्टल कर दूँ कितनी 5%। जस्टिफाई, अच्छा 5 साइड में नहीं, बस ये सही थी एग्जांपल मार्जिन लेफ्ट वाली। अच्छा ये तो हो गया मेरा एक ये इसके अंदर। अब मुझे ये बताओ कि मैंने तो 4 डब्बे कॉपी पेस्ट किए हैं, है ना, मैं इसको एरे के जरिए कैसे करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक एरे हो जिसके अंदर मेरे पास डिटेल हो कि भाई ये मेरी आइटम की प्राइस क्या है, टाइटल क्या है, और वो खुद ही उसके हिसाब से रेंडर करें। मैं सिर्फ एक ही कार्ड बनाऊँ, जो लैपटॉप चलाए वो लैपटॉप ना चलाए, याद है क्या। हाँ सफ़ेदी है, डेटा वो दिखाता हूँ, या खामोश रहो, लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दो, आप भी गिरा दो। यहाँ देखो एरे का कॉन्सेप्ट देखो, मैंने अभी 4 कार्ड बनाए हैं। मेरे पास क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर और बिरयानी नहीं डालो यार, सैंडविच, हाँ रोज डाल दो रोज, ठीक है। सैलानी दस्तरखान अच्छा देखो मैं अपने कार्ड्स हटा रहा हूँ, कार्ड्स मैंने हटा दिए, ठीक है। अब मुझे करना है एरे से काम। मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट, अच्छा बड़ी ये गौर से सुनने की बात है। देखो कर्ली ब्रैकेट में क्यों लगाता हूँ, यहाँ पे हम बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट से कुछ यूज़ करना हो। समझ आई नहीं, देखो जैसे ये है बर्गर ना, इसको मैंने कर दिया बर्गर IMG, क्या आएगा यहाँ पे बर्गर IMG, ऐसा ही। इसको अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया
और ये बर्गर ING के रहा, पूरी URL आ गई। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट हटा दूँ तो सिर्फ बर्गर ING। समझ आया क्या डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ? कर्ली ब्रैकेट के बगैर ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, नॉर्मल टेक्स्ट है। जहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाया उसने बोला भैया ये अब वेरिएबल रीड कर रहा है, ठीक है। वापसी हम बर्गर को बर्गर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ एरे कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि मुझे एरे से डेटा उठाना है। एरे एक जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, एरे के अंदर है ना हमारे पास बहुत सारे वो होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे कि आपको सर्च करना है, सर्च मतलब एरे के अंदर से करोगे सर्च, फिल्टर करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, हर चीज़ एरे के अंदर पूरी आपकी। अगर एरे आपको समझ आ गई ना, आप कोई भी ऐप बना लो बैठ के, चैट ऐप हो, कुछ भी हो, टक करके आप रेंडर करोगे, आईडी से इधर उधर करोगे, बस यही सीन है बहुत। अच्छा, मैंने यहाँ क्या लिखा, मेरी क्या थी एरे का नाम, फूड्स, ठीक है। मैंने कहा इस पर मैप चलाओ। मैप एक फंक्शन है, हम यहाँ से एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैप एक फंक्शन है, क्या करता है, फूड्स की हर आइटम पे ये एक कॉल करेगा। जैसे लूप होती है ना, ये सेम लूप है, लेकिन हमें रेंडर कराना है, हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लूप चलेगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पे 2 आइटम, इसको भी मैं फंक्शन में डालता हूँ, फंक्शन बल्कि नहीं, मैंने कहा आइटम, इस एरो कर्ली ब्रैकेट। ये फंक्शन बनाने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट नाम, ये देखो मैं अगर यहाँ छोटा सा बना के दिखाऊँ, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल टू राउंड ब्रैकेट एरो कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन होता है, ठीक है। हमने मैप के अंदर क्या लगाया, सिर्फ इतना हिस्सा लगा दिया, तो ये एरो फंक्शन होता है। बस ये याद रखें, एरो फंक्शन बनाना होता है। ये बना दिया, ये बना दिया। इसके अंदर मैंने कहा रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? ये व्यू, ये पूरा उठाया इधर रख दिया। अभी क्या करेगा, लूप चलेगी कितनी दफा, 1 2 3 4, और हर दफा क्या रिटर्न करेगा, ये चीज। समझ आ रहा है? 4 दफा लूप चलेगी, बस ये रिटर्न करेगा। कर दिए? समझ आए क्या हुआ? बता दो, समझ आई? देखो दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक कोड लिखा, ये ऐसा कि एक दफा चला है, एक ही दफा चल रहा है ना। अब जब मैं मोबाइल ऐप रियल टाइम पे बना रहा हूँ, तो मेरे पास तो डेटाबेस से आ रहा है, और डेटाबेस हमेशा एक एरे रिटर्न करता है, एरे, क्योंकि उसमें मल्टीपल आइटम्स होती हैं, डेटाबेस से आ रही होती हैं, भले गूगल शीट से आ रही हो। मैं भी बोलोगे तो गूगल शीट कनेक्ट करके दिखा दूंगा, और है ना हाँ देखो मैंने आपको दिखाई थी ना, जैसे देखो ये एक एरे हुई ना, कलेक्शन ऑफ रोज एरे हुई, हर सबके अंदर क्या क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर स्टेपलर है, ये है, ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सारी एरे हैं। ये जो लाइन है ना, इस तरह से हमारे पास डेटा आता है। तो अज्यूम करो डेटा आया आपके पास एरे के अंदर। एरे किस शक्ल की है? इस शक्ल की, जिसके अंदर सिर्फ टाइटल है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल एरे ऑफ स्ट्रिंग। मेरे पास अभी सिर्फ एक था, मैंने कहा इसको हटाता हूँ, मैंने कहा फूड्स पे क्या चलाओ, मैप, और इसके अंदर मुझे मिलेगा आइटम। आइटम इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि मैप हर दफ़ा चलेगा ना, तो मुझे पहली दफ़ा 0 इंडेक्स में क्या देगा, पिज़्ज़ा। पहली दफ़ा कॉल हुआ पिज़्ज़ा देगा, दूसरी दफ़ा कॉल हुआ बर्गर देगा। ये कॉल इस तरह से नहीं होगा कि 1 सेकंड बाद होगा, ये ठक करके हो जाएगा, लेकिन कॉल 1 बाय 1 ही होगा। फिर तीसरे में ये देगा, चौथे में ये देगा।
पहली दफ़ा चला, अच्छा मैंने इसको कहा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों? अच्छा कर्ली ब्रैकेट इसलिए, मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा इसलिए, बस ये हम तरीकाकार है फंक्शन लिखने का, ये फंक्शन लिखने का तरीकाकार है। हमने इसमें क्या सीखा? मैप है, फूड ये रहा, ये हाँ बिल्कुल, चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देख लो ये सेम चीज़ें होगी। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझो फिर मैं दिखाता हूँ। मैप एक फंक्शन है, ये हमने देखा। दूसरा फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, सही है। इन दो चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया, फ्रूट्स के ऊपर मैप लगा दिया, सब देख रहे हैं, और मैप के अंदर ये फंक्शन लगा दिया। अब अगर मैं ये डालूं चलेगा नहीं, क्योंकि रिटर्न करना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। रिटर्न जब तक नहीं होगा तब तक कोड आपका रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न, मैंने ये कट किया अपना कोड और यहाँ लगा दिया। मैं दोबारा ये हटा के यहाँ कहीं रख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि ये चीज़ें हमने मर्ज करके, ठीक हो गया। देखो 4 आइटम्स आ गए। देखो देखो अभी एरे के अंदर कितनी आइटम्स हैं, कितनी दफ़ा कॉल होगा? 4 दफ़ा इसने कॉल कर दिया। मैंने हर चीज़ में मैंने लिखा हुआ है प्राइस 150 रखना, उसने हर दफ़ा 150 ही रखा है। बर्गर भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बर्गर ही रखा है। अभी मेरे पास डेटा है, मैं यूज़ नहीं कर रहा डेटा। हाँ अलग अलग रखना हो तो बताता हूँ। मैं अगर कंसोल कराऊँ आइटम को, देखो कंसोल करा रहा हूँ आइटम्स को, क्या मिल रहा है मुझे आइटम के अंदर? पहली दफ़ा पिज़्ज़ा, दूसरी दफ़ा बर्गर, तीसरी दफ़ा सैंडविच, चौथी दफ़ा ब्रोस्ट। मुझे पता है आइटम के अंदर यही टाइटल ही आ रहा है, इसलिए मैं आइटम को पकड़ा, बर्गर की जगह कर्ली ब्रैकेट आइटम, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच ब्रोस्ट। समझ आया? वंस मोर, क्या करूं? राइस, पहले टाइटल समझो, टाइटल सही समझ आ गया? किस किस को नहीं आया? ठीक है, सही है, सही है, सही है। चला, देखो बात सुनो, देखो क्या बोलना है सर को, नहीं कर रहा यार बातें। एरे के अंदर मेरे पास कितने आइटम है? अब एरे कितनी दफ़ा कॉल होगी? एक दफ़ा, क्योंकि एक आइटम है। कॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एरे के आगे आप जब भी लिखोगे ना डॉट मैप, मैं यहाँ कंसोल के अंदर आपको समझाता हूँ। देखो var abc a b c, ठीक है। for a equal to 0, a less than 10,
ये हमने लूप पढ़ी थी ना, ए प्लस प्लस लॉग कंसोल डॉट लॉग ए। मैं इसको अगर चलाऊं तो क्या होगा, देखो कंसोल डॉट लॉग आएगा मेरे पास 9 दफ़ा, ठीक है। ये तो समझ आ गया था ना सबको। सेम अगर मैं चलाऊं बाहर, ABC मेरे पास बना हुआ है, नहीं बना हुआ ना, बना हुआ है। ABC पर कंसोल कराऊं, ABC इज नॉट डिफाइंड। अब अगर ABC चलाऊं, डिफाइन हो गया, ठीक है। ABC मिल रहा है मुझे। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं ABC डॉट मैप, इसके अंदर वही राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रखा, देख रहे हो 3 दफा चल रहा है। इधर मैं इसको बोलूं कंसोल डॉट लॉग ए, 3 दफा इसने चला दिया, नजर आ रहा है 3 दफा। अच्छा, मैप हमें दो चीजें रिटर्न करता है, एक हमें देता है आइटम, दूसरा इंडेक्स। आइटम क्या हो गया, जो एक्चुअल ABC पढ़ा है, A देगा, B देगा, C देगा। इंडेक्स क्या, इंडेक्स ये 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है। मैं इसको कंसोल कराता हूँ इंडेक्स। समझ आ रहा है क्या हुआ, समझ आ रहा है? इसको नहीं, इसको इग्नोर करो। इसने देखो कंसोल वही 3 दफा चलाया जैसे मैंने लूप में चलाया था, और कन्वीनियंट वे है, मैप लिखो वो चला देगा 3 दफा। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि ये चीज रिटर्न भी करता है। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ ना कि रिटर्न, क्या रिटर्न करो, इंडेक्स, देखो इसने 0 1 2 रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको बोलूँ रिटर्न क्या करो, आइटम ABC, ये जो मैप का कॉन्सेप्ट है ये नहीं पढ़ाया जाता, 4 महीने बाद ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसको आउटपुट देने का तरीका नहीं है। ये हम बहुत इजी एग्जांपल में समझ रहे हैं मैप को, ठीक है। ये चैप्टर एरे का ही है जो बुक में हम पढ़ रहे थे, एरे। ये सबको समझ आ रहा है यार? अब समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा था, वहां पे मेरे पास पिज्जा था, बर्गर था, मैप तो मेरे पास 3 दफा चल ही रहा है। मैंने उसको क्या बोला, रिटर्न करो। अभी मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, आइटम। अभी क्या कर रहा था, इंडेक्स। उसमें मैंने क्या रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा व्यू का टेक्स्ट। तो उसने इसकी जगह पूरा का पूरा मेरा कार्ड रेंडर कर दिया। समझ आई? अब देखो मेरे पास एक आइटम थी, इसने एक दफा कार्ड रेंडर कर दिया, पिज्जा। कैसे, आइटम ये ली और ये इंडेक्स। मैंने सिर्फ बोला आइटम, आइटम को कहाँ रख दिया, टाइटल की जगह, है ना। अगर मैं सब कुछ हटा दूं, समझो मैंने सब हटा दिया, कॉन्स्ट कार्ड इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ये, बल्कि इसको ऐसा करता हूँ, फंक्शन कार्ड राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रिटर्न, इसके अंदर कर दिया मैंने कार्ड। देखो हमने अभी तक क्या पढ़े थे, टैग। हम रिएक्ट नेटिव से टैग इंपोर्ट करते थे। अब मैंने अपना टैग बना लिया, अपना खुद का कस्टम टैग। क्या नाम है उसका, कार्ड। बना कैसे, बस एक फंक्शन है, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं, मैं चला रहा हूँ, वही सेम चल रहा है। अच्छा क्या सवाल था? हाँ प्राइस, हाँ पता है, गूगल शीट से वही बता रहा हूँ, पूछो तो। सही है, हाँ सही है, ठीक है। अभी देखो मैंने अपना एक टैग बना दिया है, आइटम डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको आइटम नहीं मिल रही, ठीक है, और वैलिड भी है, आइटम है ही नहीं हमारे पास कुछ इस जगह। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ पिज़्ज़ा, सही हो गया। पर इसको इग्नोर करो कि मैंने अभी एक कार्ड बनाया, इसको मुझे हटाना है।
इसको भी इग्नोर करो। वैसे टैग इस तरह बनते हैं, मैं बताऊँगा थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ पिज़्ज़ा। फूड मेरे पास कितने हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, रोस्ट और सैंडविच। मेरे पास 4 फूड है। मैंने बोला उस पर मैप चलाओ और रिटर्न कर दो हर दफ़ा पिज़्ज़ा, ठीक है। एरे को मतलब नहीं है क्या रिटर्न करें, एरे का बस काम है कुछ रिटर्न करना। पिज़्ज़ा 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 4 दफ़ा आ गया, सबको नज़र आ रहा है। अब अगर इसको मैं बोलूँ पिज़्ज़ा की जगह कर दो रिटर्न आइटम, पिज़्ज़ा, बर्गर, रोस्ट, सैंडविच। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी को मैं कार्ट के अंदर रख दूँ, हाँ, लेकिन मैं हाँ, अभी हमारे पास एरे के अंदर क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग है। अब हमें जाहिर सी बात है इमेज भी चाहिए, प्राइस भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, एक ही एरे को ऑब्जेक्ट्स के अंदर बना देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आइटम का डेटा होगा, समझ गए? अभी सिर्फ टाइटल है, अब बनेगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्राइस भी होगी, इमेज भी होगी, टाइटल भी होगी। अभी हम डालते हैं इमेज, समझ लो मैं अभी स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ प्राइस लगा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। मैंने ये आइटम हटाया, वापसी में अपना कार्ड लाया, रिटर्न कार्ड, पिज़्ज़ा की जगह वही आइटम। ये क्लियर है ना? आगे बढ़ो, प्राइस चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने इसको कहा ऑब्जेक्ट, सही है? जरा याद देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, var obj इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट समझ गए? टाइटल क्या है? पिज़्ज़ा, कॉमा। देखो जब स्ट्रिंग होती है ना हम इक्वल टू लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो हम कॉलन लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा बात। अच्छा, प्राइस। दोस्तों एक और बात यार, आप लोग अपने आपको कोई भी बिगनर ना समझे, सही है? हम ये सारे एडवांस लेवल पे हैं, कोई भी ऐसा ना समझे कि मैं बिगनर हूँ, मेरे बड़ा वाला एक्सपर्ट है। और एक बात है, अब मैं थोड़ा सा तेज तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कोशिश करें कि 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब है आपके घर में, सब है। लेकिन मैं अगर 2 बंदों की वजह से रुकूंगा ना तो बाकी के 10 एक्सपर्ट बोर हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग अपने आप को नहीं समझेगा बिगनर और एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट हैं और सबको ये लाजमी समझना है और कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपने लैपटॉप में जाके 1 दफ़ा चलाएंगे, 2 दफ़ा चलाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने ये बनाई कोड ऐप, आप लोग बना लीजिएगा, यूज़र रिजल्ट ऐप, ठीक है? अच्छा, पिज़्ज़ा, प्राइस, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। यही ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, सही हो गया? मैंने यहाँ पिज़्ज़ा की जगह रख दिया पूरा ऑब्जेक्ट, बर्गर की जगह सेम, देखो बर्गर कितने का था? 120 का था। पिज़्ज़ा 500 का। रोस्ट 220। $270 का कर दूँ फ्राइड चिकन वाला। अल्बेक सॉस के अलग पैसे। सही हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। एक काम करता हूँ ज़रा इसको शॉर्ट करने के लिए, सिंपल, ये मेरे पास बन गया ऑब्जेक्ट। अब मेरा जो है ना ये आइटम में क्या मिल रहा है मुझे, मैं इसको ज़रा दोबारा से आइटम कर दूँ। अब मैं कंसोल में देखता हूँ कि मेरे पास क्या मिल रहा है, ठीक है? इसको मैंने आइटम कर दिया। अब देखो कंसोल में प्राइस है, देखो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर प्राइस और टाइटल है। मतलब अब मैं आइटम डायरेक्ट नहीं लिख सकता, लिखूंगा तो एरर आएगा, क्रैश हो गई है।
आइटम डॉट टाइटल पिज़्ज़ा बर्गर वापसी। अब प्राइस का RS रहने देता हूँ, आइटम डॉट प्राइस, प्राइस भी अपडेट हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मैं और चीज़ें अपडेट कर दूँ, बल्कि अब देखो इमेजेस लगा दो इसके अंदर, बर्गर इमेज, पिज़्ज़ा हाँ लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं, बनवा लो पूरी यार। पिज़्ज़ा इमेज हाँ रोस्ट। रमज़ान में सारे तो बेकरियों के बाहर खड़े होते हैं, पूरी रात सोते हैं, दिन में 5 बजे उठ के अम्मा हम समोसे लेके आते हैं। बेकरियों पे रश, मस्जिद और बेकरियां दोनों आबाद माशाल्लाह। कौन सी, ये वाली? सही है। कॉपी इमेज एड्रेस, पिज़्ज़ा इमेज आ गई और ब्रोस्ट इमेज। मैं सिर्फ उसके अंदर डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा, उसमें घिच पिच हो जाएगी, मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ब्रोस्ट। अच्छा और कौन सी बची है? सैंडविच इमेज। सही है, मेरी चारों URL रेडी है। अगर मैं प्राइस के अंदर डालूं कि IMG पिज़्ज़ा इमेज, बर्गर इमेज, रोस्ट और अभी तक कोई फर्क नहीं है क्योंकि इमेज मैंने चेंज नहीं की। यहाँ आया, यहाँ क्या इमेज है? बर्गर इमेज लगी है, मैंने इसको बोला IMG। कौन सा IMG? जो आइटम के अंदर से आ रहा IMG। सही है। अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैथ का? क्या? आवाज अच्छा यहाँ एक दफा देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कवर ये यार, ये कवर इमेज मैंने बनाई थी एक वेरिएबल और नीचे इमेज में यूज हो रहा था, ठीक है। ये मैंने 4 वेरिएबल बनाए, क्या है? सिर्फ ये URL है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है जिसके अंदर URL रखी हुई है मैंने। क्लियर है ना ये चीज़? फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाए वार फूड्स, उसमें क्या हो रहा है? टाइटल है, क्योंकि चीज़ मुझे सेम रखनी पड़ेगी क्योंकि मैप क्या करेगा? वो चक्कर मारेगा, लूप चलाएगा और हर दफ़ा कवर IMG मैंने लगाई है यहाँ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर इमेज है ना, वो कवर IMG है और ये रहा कोड कवर IMG का।
अभी मैंने बर्गर टाइटल मुझे सेम रखना पड़ा क्योंकि मैप चलेगा लूप, हर दफ़ा कॉल होगा तो मैं उसको बोलूँगा भाई फूड्स और टाइटल उठा के ले आओ। अगर मैं अलग अलग नाम दे दूँ कि भाई इसका नाम पिज़्ज़ा IMG, इसका बर्गर IMG, तो उसको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो कीज इसको बोलते हैं, की इसको बोलते हैं वैल्यू। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे है वो की है, जो राइट साइड पे है वो, जैसे पिज़्ज़ा इमेज जो है वो वैल्यू है, जो IMG है वो की है। अच्छा, ये तो मेरा एरे बन गई और हर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात क्लियर है? अब आते हैं एरे पे। एरे एक दफ़ा देख लें। अच्छा देखो, इस सवाल में हमारा बहुत अच्छा सवाल है। देखो, फूड्स की जो मेरे पास ऊपर एरे थी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने उसको बोला मैप चलाओ, उसने मैप चलाया, ठीक है, मैप चलाया और उसने रिटर्न कर दिया पूरा पूरा कार्ड। यहाँ तक सबको क्लियर था? हाँ, पीछे क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब ये क्लियर है तो फिर देखो आइटम हमें क्या रिटर्न कर रहा है। आइटम हमें रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर इमेज है, प्राइस है और टाइटल है। हर दफ़ा मैप के रिटर्न के अंदर आइटम, टाइटल, इमेज, ठीक है, प्राइस, टाइटल, इमेज। मैंने इसको बोला इमेज रख दो आइटम डॉट IMG, उसने इमेज रख दी। आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट प्राइस उसने बना के रख दिया। क्लियर? हाँ हाँ, नहीं, प्राइस कैसे चेंज करेंगे? जैसे देखो प्राइस, अच्छा यार गौर से देखो। अच्छा, तुम्हारा सवाल भी और इसका सवाल भी सेम है, ठीक है? हाँ, तुम भी बता दो। सही है। ठीक है। अच्छा भाई, इसका सवाल भी सेम है। नहीं, रुक जाओ अभी यार, गौर से बात सुन लेना। मैंने ये आइटम को हटाया, जबरदस्त। देखें, इन्होंने सवाल किया कि हम, अच्छा इसने सवाल किया कि क्या था, प्राइस कैसे अपडेट होगी। इसका सवाल है कि हम 4 कार्ड डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट नहीं कर देते, ठीक है। उसका सवाल ये है कि हम अगर कंडीशनल रेंडरिंग करना चाहें कि जैसे अगर 5 हो तो जैसे शायद ये पूछा हो कि ऐड, अगर मेरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जैसे है डिलीट ट्रू, तो ये मैंने एक की रख दी डिलीट ट्रू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या इसको छोड़ो, ये नहीं रखता, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ इफ की कंडीशन है, सबको पता है इफ कैसे वर्क करता है। अगर मैं बोलूँ कि आइटम डॉट प्राइस बड़ी को किससे, 200 से, तो ही ऐड दिखाना, 120 वाली हाइट होगी। तुम्हारा इसी तरह का सवाल था, रिलेटेड था? हाँ, ठीक है, सही है, सही है, सही, समझ गया, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। और अच्छा, ये भी कंडीशन देख लो, ये भी बहुत काम की कंडीशन है। जैसे तुमने बोला भाई डिलीटेड ट्रू की हो तो ना शो हो, ये इस तरह कुछ भी कर सकते हो, यूज़ केस मैंने बता दिया। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करता है प्राइस फिल्टर, ऐसे ही करता है कंडीशन रेंडरिंग करता है। तुम्हारा ये सवाल था कि हम 4 दफ़ा क्यों नहीं करते। देखो अभी तो हमारे पास 4 है, कर दोगे, हमारे पास हज़ारों में ऐड्स होती हैं,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो ये एग्जाम्पल है ना, और देखो तुम भी, जैसे ये डॉग्स में भोपाल स्टेशनरी, इसकी प्राइस है यहाँ प्रोडक्ट प्राइस, मैं यहाँ करूँगा अपडेट 1000 इसको कर दूंगा, ठीक है। जब यूज़र ओपन करेगा ऐप रिलोड होगी, डेटा फैच होगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली प्राइस अपडेट हो जाएगी डेटाबेस से। हाँ यहाँ से होगा, क्योंकि जब भी ये लिंक कैसे होगी, एक फंक्शन होता है हमारा जो कि हर दफ़ा कॉल होता है जब हम ऐप ओपन करते हैं। हमने ऐप ओपन करी, ये पूरी डेटाबेस हमारी एरे के अंदर स्टोर हो गई हमारी ऐप के अंदर, और फिर वो यूज़र को रेंडर हो गई। यहाँ से आप डेटा अपडेट करो, एंटर करो, आपका पूरा स्टॉक यहीं से मैनेज हो जाएगा। कितना ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपनी दुकानें हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने यहाँ स्टॉक मैनेज किया लैपटॉप में बैठ के, मोबाइल ऐप में सब यूज़र को नजर आ रहा है, भाई ये चीज़ मौजूद है, ये शर्ट मौजूद है, देखते जाओ। जब कुछ चेंज करना है, आपने चेंज किया, यूज़र दोबारा ऐप ओपन करेगा, उसके बाद अपडेटेड डेटा। सही है, ये वजह है, क्योंकि हम हर दफ़ा तो यूज़र के पास जाके अपडेट नहीं करेंगे ना, 4 कार्ड हैं 6 कार्ड हैं, अपडेट करो मोबाइल ऐप। हम सिर्फ यहाँ पे ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, हमारी नई एंट्री हो गई डेटाबेस की, नई एरे, और हमें फिगर करने की जरूरत नहीं है, एरे खुद मैनेज कर रही है, एरे फैक्ट्री है बस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट एरे का? बस ये समझ आ गया, समझ लो आप लोग मोबाइल डेवलपर बन गए, एरे ही मेन चीज़ थी। अच्छा दूसरा ये कि टीचर उसने बोला कि हमारे पास, समझो ये हमारे पास 16 है, लेकिन हमें 16 शो नहीं करनी, हमें शुरू में सिर्फ 4 शो करनी है। फिर यूज़र बोले लोड मोड, तो हमें बाकी की शो करनी है। उसके लिए क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सवाल आता है इल्म, उसने पूछा, बाकी सबको पता चल जाएगा। देखो एक तरीका है, एक तो सीन ये है कि अच्छा यूज स्टेट आप लोगों को याद है कैसे काम करते हैं? जबरदस्त। ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। पहले वाले से रीड करते हैं, दूसरे वाले से रीड करते हैं, क्या जो यूज स्टेट के राउंड ब्रैकेट के अंदर हो वैल्यू। मैंने लिखा कॉन्स्ट इज शो मोड, ठीक है। क्या होगा ये यूज स्टेट? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? शो मोड फॉल्स। शो मोड अभी तक मैंने ट्रू नहीं किया है, ठीक है। इज शो मोड सेट इज शो मोड। अब मैं यह लिखता हूं है हमें समझने के लिए, बस इसकी कोई लॉजिक नहीं है। वैसे मैंने हाँ वैसे ही लिखा है, जैसे अगर मैं इसको कर दूं शो मोड, शो मोड बस एक नाम की वे है, ये मेरा फ्लैग बन गया। अब मैंने ये बनाया 4 लेस फूड्स, सिर्फ फूड्स, मोर फूड्स। बल्कि एक और आइडिया, अच्छा हमारे बहुत सारे वेज हैं करने के, मैं ये हटा देता हूँ, ज़रा इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये भी वे था, इसमें मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ नीचे चेक कर लूँगा कि अगर इस शो जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास 2 आइटम है, यहाँ मेरे पास 4 है, मैं बोलता वर्ड कॉस्ट लिस्ट इक्वल टू क्या? शो मोर। अच्छा कमिट कर दिया। अगर शो मोर ट्रू हो, इक्वल 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 टू ट्रू, तो मोर फूड्स की एरे दिखाओ, वरना फूड्स की एरे दिखाओ, और यहाँ लिस्ट आ जाती, लिस्ट। ये 2 आ रही है अभी, इसको जैसे ही मैं यहाँ ट्रू करूँगा 4 आ जाएंगी। मुझे क्या सिर्फ हैंडल करना पड़ा, नीचे एक बटन लगा देता हूँ, बटन टाइटल लोड मोड, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, ऊपर से इंपोर्ट हो गया। लोड मोड ऑन प्रेस, क्या करना है? सेट शो मोड ट्रू। बाय डिफॉल्ट करते हैं इसको फॉल्स,
चलें, लोड मोड को क्लिक किया, जा रहा है। समझ आई कंडीशनल रेंडरिंग? स्क्रॉल बार, हाँ स्क्रॉल बार लगा। एक और चीज देखो, अच्छा हमने इफ एल्स किस तरह पढ़ा है? इफ एल्स इस तरह पढ़ा है, var न्यू लिस्ट, ठीक है। इफ देखो दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ करके, शो मोड अगर ट्रू है तो न्यू लिस्ट को अपडेट कर दो, किससे? मोर फूड से। एल्स इसको न्यू लिस्ट को अपडेट कर दो फूड से, और न्यू लिस्ट यहाँ रेंडर कर दो। ये तो वे आप लोगों को पता है, न्यू ये इफ एल्स का। ये सेम चीजें इन शॉर्ट वे। मैंने उससे पूछा भाई ये सेम है? क्वेश्चन मार्क, हाँ तो ये, ना तो ये। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? शो मोड मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे पास ऊपर वेरिएबल है जो कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ट्रू है फॉल्स है, या कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि क्या, फूड्स की लेंथ कितनी है? 2 है, हाँ या ना। लेकिन अभी मैंने क्या इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। दोबारा चलाते हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, शो लोड मोड तो हो गया एक दफा, अब एक और बटन बनाते हैं, किसका? शो लेस का। शो लेस, अच्छा यही बताया, खामोश रहे, बेटर है। ये देखो, इधर देखो, सिंपल वे, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को शायद समझ आ गई है, लिस्ट वाली। मैं अगर इसको भी बोलूँ, मैं अगर देख रहे हैं सब कि अगर शो मोड क्या हो, ट्रू हो, तो इसको बोलो शो लेस शो मोड। इसको समझो क्या लिखा है। टाइटल है जिसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी, यार समझ लो। देखो टाइटल में मैंने कंडीशन लगा दी, अगर शो मोड ट्रू है तो आप रिटर्न करो शो लेस, अगर शो मोड है नहीं है तो शो मोड। समझ आ गई ना, सिंपल सी बात है। अच्छा ऑन प्रेस के अंदर शो मोड हो रहा है, मैंने इसको बोला जो भी करंट वैल्यू हो किसकी, शो मोड की, उसका अपोजिट कर दो। समझ आया? रुको 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 रुको, एक सेकंड। हाँ ठीक है हटा दिया। रुक जाओ, मैं एक चीज दिखा दूँ। हाँ बस वीडियो बन रही है, वीडियो पूरी आ जाएगी। देखो मैंने दोबारा से उसको बैक पे लिया है, लेकिन तुम लोग को एक चीज़ दिखानी है मुझे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसे होता है, ठीक है? वो दिखा दूँ? अरे यार एक लाइन हाँ चुप हो जाओ। अच्छा देख लो, स्क्रॉल व्यू हमने इंपोर्ट किया। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्क्रॉल व्यू इंपोर्ट किया। जो आप लोग ये लिख रहे थे ना रॉ कार्ड रो, इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ 2 मिनट के लिए। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल व्यू। देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, इसके बगैर स्क्रॉल हो गया। स्क्रॉल हो गया। ये रॉ में कैसे जाएगा? इसके लिए देखो, गौर से देखो, इतना ही आसान है। हाँ ये अभी कैसे वर्टिकल हो रहा है, इसको मैंने इसको कहा हॉरिजॉन्टल। नहीं देखो मसला क्या है, परसेंटेज में मैं इसको बोला 200%। 200 इसको मैं करता हूँ 200, मार्जिन लेफ्ट 15, मार्जिन लेफ्ट 10, 200 और हाइट इसको देता हूँ 220, 180,
185 और ये देखो स्क्रॉल हो रहा है। देखो एक बात है, अगली क्लास में अगर हम गूगल शीट का एक फंक्शन होता है छोटा सा, एक लाइन एक फंक्शन होता है 4 लाइनों का, वो मैं अगर करा दूँ यूज स्टेट के अंदर आप डेटा सेव कर लोगे, आप लोग की एक इन्वेंट्री ऐप बन जाएगी, ठीक है, किसी को भी चिपका सकते हो। लेकिन देखो अभी तुम लोगों ने दो घंटे बैठ के मुझे देखा, 1.5 घंटा, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली। ये जावास्क्रिप्ट में नहीं हो सकते थे, ठीक है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि आउटपुट नज़र आ रहा है तो तुम लोग क्लियर हो रहा है, वरना तो मैं समझाता रहता कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये समझ आ गया तुम लोगों को, अब जाके यूट्यूब पे क्या देखना है, इसी तरह के ट्यूटोरियल देखने और ऐप्स बनानी है। नहीं, दूसरी भी चीज़ें देखो, अमेजोन बनाओ, OLX बनाओ। अच्छा, अगली क्लास में क्या बना के आएंगे आप, कार्ड्स की ऐप, ठीक है, शोरूम सुजुकी ऐप, कोड पूरा गिटहब पे मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मुझे असाइनमेंट लाजमी चाहिए।